$6,000 में जब मेरा काम हो रहा है, मेरी बात बन। सॉरी। हेलो हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है। जी आ रही है। पति साहब थोड़ा ज़रा जल्दी करेंगे। मैं क्या कहते हैं, मेरी दूसरी मीटिंग होल्ड पर है, उनको मैंने होल्ड करवाया हुआ है इस मीटिंग की वजह से। हम्म। प्लीज़ थोड़ा सा अगर आज हम जल्दी कर लें। ओके, ज़ीशान साहब के ने एक फाइनल आइडिया प्रपोज किया है। ठीक है। जी। एक बार वो उसकी एलेब्रेशन देखनी है। ज़ीशान साहब, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं या मैं स्क्रीन शेयर करूं उसकी? आप कर लें जरा। मैं करता हूँ, एक मिनट। ओके, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। आप आ रहे हैं नहीं सामने। नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? अब आ गई है। ओके ओके ठीक ओके। है। नहीं, ये वाला नहीं है। ये जो मैंने पढ़ा था वो तो दूसरा था। देयर इंग्लिश आर में था। फोर डिफरेंट आइडियाज इन द ग्रुप। ठीक है। हमें जो है ना वो हर किसी को जो है ना वो गो थ्रू करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है। प्लीज़ जिशान साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। अगर फरहान साहब आपके साथ हैं तो फरहान साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, फरहान साहब तो भी आ रहे हैं, रास्ते में हूँ। ओके ठीक है, जिशान साहब जैसा आप जी, जो कंटिन्यू करें। कल हमें कुछ चीजें आपकी तरफ से आई थी कि मतलब एक करेक्टर बेस्ड स्टोरी कुछ बनाई जाए एक फीमेल को लेकर, कि वो उसके हवाले से हमने ये पूरी स्टोरी डिजाइन की है, जो कल हमें पॉइंट्स लिखवाए गए थे उसके अकॉर्डिंगली। हेलो। जी जी, कंटिन्यू जी करें सुन रहे उसको। हैं आप? क्या बोल रहे हैं? सुन रहे हैं आप? बोलते बोले। जी, तो आपने वैसे ये स्क्रिप्ट अभी महल देखी नहीं है शायद। मैंने देखी नहीं है, ये बिल्कुल। उमर साहब ने नहीं देखी। नहीं, मैंने वो जो इससे पहले जो फैमिली ने शेयर की हुई थी, वो वाली स्क्रिप्ट देखी है जिसमें आप लोगों ने की हुई थी। ये इंट्रोडक्शन जिसमें वो क्योटिक ऑफिस एनर्जी और ये जो इंग्लिश में एक है, मैंने वो देखी हुई। ये मैंने नहीं देखी थी। ठीक हो गया जी। आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, मैं देख लेता हूँ। जी, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। जी इसके अंदर शुरू में तो हमने सिर्फ ना 4 हुक्स दी हैं, उसी जो इंटरव्यू समझ लें उसका जो हम करेंगे, या जो वो खुद से अपनी सारी कहानी को बताएंगी, उसमें से हमने ये 4 बातें पहले तो हुक हुक के तौर पे हमने स्टार्ट दी है इसको। ठीक उसके है। बाद फिर उस कैरेक्टर का इंट्रो है। हुक को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर जी, जो मतलब उसके अंदर पूरी स्टोरी के अंदर जो पंच लाइंस हमें लगी ना, वही जी पंच लाइन स्टार्ट में आएंगी, क्योंकि ये कल डिमांड थी कि जी हुक्स आप पहले बनाएं, हुक्स के थ्रू हमें समझाएं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये स्क्रिप्ट डिजाइन किया फिर ना। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली ये स्टोरी ये एक बच्ची की है, ठीक है, जो कि ईएस ग्लोबल से ही मतलब पढ़ कर, और वो बेसिकली आपने जिस वीडियो का जिक्र किया था ना कि एक बच्चे की वीडियो आपने रिकॉर्ड की थी, जी और जी। जो कि उसके ये उसकी कहानी की इंस्पिरेशन है, लेकिन वो फीमेल वर्जन में इन्होंने कहा था कि आप करें, कि ठीक है। स्टोरी वहीं से उठा लें। मतलब कुछ पॉइंट्स हमने वहां से लिए हैं, और कुछ हमने मतलब अपने पास से चीजें डाली हैं इसमें। ठीक है। तो ये बेसिकली करेक्टर बेस्ड स्टोरी है।
और इस करेक्टर को लेकर ही हम मतलब शुरू से एंड तक सिंगल करेक्टर बेस ये चलेंगे सारा। ज़ीशान साहब, ठीक मैं है। आपके लिए इसके ईज़ी अंदर करता वो हूँ। मैं उमर साहब जी, जी। एक मिनट के लिए कट कर रहा हूँ ये चीज़। मैं ईज़ी करता हूँ। आप पता है ज़ीशान साहब किस तरह एलैबोरेट करें इसको? आप ना ये बोल के एलैबोरेट करें। लाइक ना हमें एक फ़ील आनी चाहिए कि यार ऐसे वीडियो चल रही होगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, अगर इस वक़्त मेरे वालिदैन ये फ़ैसला ना करते, तो मैं पाकिस्तान में 60 से 70 हज़ार रुपए कमा रही होती। ठीक है? तो जी, जी। यानी एक 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 आप बात समझे है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी, जी। ठीक है, इस तरह ठीक हो गया। कंटिन्यू करें प्लीज़। हाँ जी, ये बेसिकली सबसे पहले तो यही बात आएगी कि अगर इस वक़्त मैं अपने वालिदैन का मतलब फ़ैसले पे पाकिस्तान में रहती तो 60-70 हज़ार रुपया मैं कमा रही होती। उसके बाद हम दूसरी हुक दे रहे हैं, उनकी मेहनत, इस काम का, इनकी सच्ची लगन और जो आज हज़ारों तालिब-इल्म तरक्की की राह पर गामज़न हैं। तीसरा फिर ये हम बात कर रहे हैं कि मेरी काउंसलिंग और करियर बिल्डिंग में ईएस ग्लोबल की टीम ने मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ये और मैं आप यूके में आज बेहतरीन ज़िंदगी। ये बेसिकली 4 हुक्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे बिल्कुल स्टार्ट इंट्रो में आएँगी। देन फिर हम ईएस ग्लोबल का मतलब जो भी एक छोटी-सी एक एनिमेशन आएगी, जिससे उसका नाम-शाम जो भी होगा और उसके बाद फिर ये बात स्टार्ट होगी कि मेरा नाम फलाँ-फलाँ, मैं यूके में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हेड प्रोडक्शन के तौर पे काम कर रही हूँ, ठीक है? और यूके में बेहतरीन लाइफ़स्टाइल के साथ रह रही हूँ। मेरी स्टडी अब्रॉड के एज़ सच कोई ख़ास प्लान नहीं था। मेरे पेरेंट्स एक प्लॉट खरीदने का इरादा रखते थे, मगर उन्होंने प्लॉट खरीदने की बजाय अब्रॉड स्टडी के लिए मुझे डिफरेंट कंपनी से कंसल्ट करने का मशवरा दिया। फिर जब मैं फिर जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो ईएस ग्लोबल का नाम मेरे सामने आया, ठीक है? और मैं कंस एक तो खैर ये उर्दू उन्होंने बड़ी अच्छी लिख दी है, बीच में कुछ वर्ड पढ़े ही नहीं जा रहे। काउंसलिंग अच्छा काउंसलिंग। खैर, हाँ जी, काउंसलिंग अच्छा साथ ये इंग्लिश भी है, रोमन में भी है, ठीक है। करियर बिल्डिंग और ईएस ग्लोबल की हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल और एक्सपर्ट टीम ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके अगर उस वक़्त मेरे पेरेंट्स और यार क्या है ये? हाँ, मेरे पेरेंट्स में ये फ़ैसला ना करते तो पाकिस्तान अ, में 60 से 70 हज़ार रुपए कमा रही होती। यानी कि ये उसके अंदर कहानी के अंदर बात है जिसमें से हमने वो 5 लाइनें शुरू में दी हैं। और फिर मेरी मुलाकात मिस्टर आमिर गफूर से हुई जिन्होंने अपनी लाइफ़ का सक्सेस स्टोरी जिनकी अपनी लाइफ़ की एक सक्सेस स्टोरी है। नहीं यार, 1 सेकंड बॉस, ये एक मुझसे स्क्रीन पे शायद कोई मसला आ रहा है। ये बीच में कुछ मैं आपके लिए पढ़ दूं? कटिंग। आप अगर कहते हैं तो मैं पढ़ दूं हाँ, आपके लिए। मैं बोल रहा हूँ ना, वो शायद मेरी स्क्रीन में कोई मसला आ रहा है, कोई ना कुछ वर्ड्स जैसे ना कट-कट से रहे हैं मेरे पास। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जी, जी। उन्होंने मेरी लैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, ये लैंड स्टेट ही है ना नाम इसका यूनिवर्सिटी का? लैंड स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन की डिग्री हासिल की और पाकिस्तान में ईएसजी जैसे कामयाब इदारों को ईज चेयरमैन ईएस चेयरमैन सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जिनका विजन है अपना सफर अपनी पहचान। इनकी मेहनत काम से इनकी सच्ची लगन है और अ, आज हजारों तालिब इल्म तरक्की की राह पर गामजन हैं। उसके नीचे लिखा है, इनके ख्यालात के मुताबिक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल एंड इलामा इकबाल आर सच well known personalities who studied abroad and made Pakistan the most renowned country in all over the world. ESG team believes that Pakistan times to lead. The word is now bold, proud and unstoppable. With the team of experts, ES Global have sent over 6,000 students. Just like me, ESG provides counseling for UK, USA, Australia, Europe, Turkey, and Malaysia. 1,000 plus universities are linked up with ES Global and providing the bright future to the students. Dear students, if you are thinking about the better future and comfortable lifestyle, तो फिर कीजिए अपना सफर, अपनी बनाइए अपनी पहचान. Consult with ES Global and make your all dreams come true because ES Global is your mentor to excellence. Okay, ये एक स्क्रिप्ट थी। मुझे उमर साहब
जिशान साहब, ये एक ज़बरदस्त एफर्ट थी। ये पहले से जो है ना ज़्यादा इसके अंदर अल्फाज का चुनाव बेहतर है, लेकिन जाहिर बात है मैं चाहूंगा कि बजाय कि हम इसको जो है ना सॉर्ट आउट करें या इसके अंदर क्या कहते हैं फाइनल करने से पहले, मैं इसको फाइनल करने से पहले मैं चाहता हूँ उमर साहब इस पे ना ऑनेस्ट रिव्यू दें। आया कि उनको इस चीज की समझ आई है, नहीं आई, हमारी जनरेशन जी के ऊपर ये बैठती या नहीं बैठती। उमर साहब प्लीज आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा और रैप अप कीजिएगा हाँ या ना में, ताकि हम आगे चल सकें। अच्छा, इसमें हसी साहब एक तो लफ्ज आप ऑनेस्ट ओपिनियन डाल देते ना बीच में, ये गले में फिट हो जाता है ना। ऑनेस्ट ओपिनियन बेसिकली मेरी ये है कि जिस जिस तरह मैंने हाँ। ये नहीं पढ़ी देखी, मुझे लग रहा है आप दोनों ने भी नहीं ना पढ़ी है ना देखी है। ये इसकी बिल्कुल क्लासिक ऑनेस्ट ओपिनियन है। मतलब कि यहाँ बैठकर हमने इसको नहीं देखना, यहाँ बैठकर सिर्फ मुझे बताना है कि ये हो गया है। दूसरी चीज ये कि ये पूरी स्टोरी मेरे अपने हाथ की है, ये पूरा बच्चा मेरे हाथ का ट्रेंड हुआ हुआ है। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, ठीक है। और अ, ये स्टोरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमने ना तो उससे इजाजत ली है, और इस स्टोरी में कहीं ना कहीं अ, सच्चाई की तरफ भी हम नहीं जा रहे ना। मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि जिस तरह अब्दुल्ला ने आपसे उस दिन बात की थी, आपका वो एक्टर जो भी है वो बात कर पाएगा? और अगर कर पाएगा तो क्या वो वाकई स्टूडेंट है? कल को किसी के सामने आ जाए तो वो मेरी कैंपेन मेरे सामने एक दूसरे चैनल पे चला रहा होगा उसके खिलाफ ये सारी चीजें लगाकर। अच्छा उमर साहब, ये ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं। टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग दोस इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। बेसिकली मैं आपको एक विजन के बारे में जस्ट पूछ रहा हूँ। देखिए रात को हमारी तकरीबन 2 बजे के करीब बात हुई है, ठीक है। हम्म। हमने चीजों को बड़ा ना ऑनेस्टली देखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा है, ठीक है। हमने जी देखा है जी कि भाई हाँ या ना। आज कल मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था कि यार आई वांट जी एवरीवन जी विद देयर ऑन विजन एंड विद देयर ऑन आइडियाज, ठीक है। जी जी। जिशान साहब, फरहान साहब अपने आइडियाज के साथ आए हैं, फहमीद साहब अपने आइडियाज के साथ आए हैं, मैं अपने आइडियाज के साथ आया हूँ, ठीक है। हमजा साहब अपने आइडियाज के साथ हैं। टुडे वी हैव टू फिगर आउट द आइडियाज, ठीक है, कि जो मुझे हमें ऐसा लगता है यार ये उठ के आएगा, ठीक है, लेट्स डू इट, ठीक है, हाँ। फिर देख लेते हैं होता जो होता है, ठीक है। आज हमने वो वाला फैसला करना है, यहाँ पे आने का मकसद ये है, ठीक है। तो ये सो इसमें तो फिर मुझे आपका ये वाला जो क्लिप जो मुझे फहमीद ने शेयर किया वो ज्यादा रीजनेबल लग रहा ओके, ठीक है, हम उस पे भी आ जाते हैं। है। बिकॉज ये जो है, और ये जो क्या कहते हैं, उस पे हम कोई थोड़ी बहुत बातचीत देख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये जो है क्या कहते हैं, इस स्क्रिप्ट में वो उस पे फरहान ने भी ये कमेंट दिए हैं, इस स्क्रिप्ट में राइटिंग के बहुत ज्यादा एरर्स हैं। मिसाल के तौर पे वो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी है जहाँ से आमिर ने पढ़ा हुआ है, वो लैंड स्ट्रीट यूनिवर्सिटी नहीं है। चलिए दूसरा दिखाएं मुझे, ठीक है ये दिखाएं, ओके हो गया, आगे बताएं। ओके, दूसरा हम फहमीद साहब का। आप एक किस्म का ये समझ लें, ये दिस इज अ पिच एंड वी हैव टू फाइनलाइज दोस पिचेस। फहमीद साहब, आप क्या इसको खुद प्रेजेंट करेंगे अपनी जुबानी? कौन से वाला स्क्रिप्ट जो? आपके वाला। नहीं, उसको प्रेजेंट ऐसे करने वाला तो उसमें तो बोलना ही बहुत कम है उसके अंदर तो बहुत शॉर्ट स्क्रिप्ट है। वो इतना लंबा स्क्रिप्ट तो है ही नहीं इसके अंदर। मैं फिर भी अगर आप कहते हैं तो कर सकता हूँ। प्लीज इफ यू डोंट माइंड, अगर आप ये एक बार स्क्रिप्ट पढ़ दें, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप एक थीम दे दें। बेसिकली देखें, हमने उस पर वर्किंग करनी है, जिशान साहब ने उस पर वर्किंग करनी है, तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए ना कि वट ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बोला जा रहा है, ठीक है, जस्ट उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमजा साहब की भी स्क्रिप्ट है, एक मैंने भी जोन सा है वो रेडी किया है। देन वो सारी एलेबोरेशन के बाद हम एंड पे एक फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, आया कि जिशान साहब का सिलेक्ट हुआ है, फहमीद का सिलेक्ट हुआ है, हमजा का हुआ है, या किसी और बंदे का हुआ है, ठीक है। तो ये आपके ये सामने, एक आप मिनट। प्लीज इसको एज अ पिच लें और प्लीज इसको जोन सा है ना वो डिलीवर करें।
उमेर भाई आप व्हाट्सएप देखिएगा जरा। अच्छा, तो ये जो स्क्रिप्ट अभी मैंने भेजा ना, इसके अंदर एक तो जो टोन है वो बहुत टीनेज वाली टोन है इसके अंदर सारी। और उसके बाद इसके अंदर हमने वो स्टोरी तो निकाल ही दी ना बिल्कुल। वो असल में वो जो स्टोरी है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा देखा है कि एक तो वो स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, सीरियस टोन में चली जाती है। और ये हमारी जो ऑडियंस है ना, ये इस तरह की स्टोरीज सुनना पसंद नहीं करती फिलहाल, खास तौर पे तब जब ये इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। तो उसके अंदर ये है कि जो हमारा एक प्रेजेंटर है ना, वो वो स्टार्ट करता है कि एवर फील लाइक योर ड्रीम्स आर जस्ट पॉज लेके फिर बफरिंग, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो और समझ ही ना आए क्या करें। और फिर हम थोड़ा सा कट करके एक स्टूडेंट पे जाते हैं जो लैपटॉप पे या फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहा है, स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस फ्रॉम पाकिस्तान सर्च कर रहा है। उसके बाद फिर प्रेजेंटर आता है और उसके पास से गुजर के जाएगा स्टूडेंट के पास से, और फिर बोलेगा कि सेम स्टोरी राइट, लेट्स फिक्स दैट। आज इस कंफ्यूजन को ख़त्म करते हैं। और फिर हमारा जो उसका कैंपेन का टेक्स्ट है ना, वो जो हमने टाइटल रखा हुआ है वो आता है स्क्रीन के ऊपर। अब वो टाइटल है या लोगो है, जो भी है, जिस तरह भी है, वो आएगा स्क्रीन के ऊपर। फिर उसके बाद सेकंड सीन है, और इसके अंदर जो स्टाफ है वो बैठा काम कर रहा है, प्रेजेंटर उनके पास से गुजर के जाता है और फिर स्टार्ट करता है कि दिस इज ईएस ग्लोबल, नॉट जस्ट अ कंसल्टेंसी। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, पूरे किए जाते हैं। और स्टाफ मेंबर स्माइल करके बोलता है कि यहाँ स्टूडेंट की जर्नी का रोड मैप बनता है, फ्रॉम काउंसलिंग, कोर्स सिलेक्शन टू स्कॉलरशिप, सब कुछ। फिर दोबारा प्रेजेंटर पे आता है, बिकॉज रियल एडवाइस ओनली कम्स फ्रॉम रियल एक्सपीरियंस। ये वाली लाइन कट करनी थी इसमें, ये निकालनी थी, ये रियल एडवाइस कम फ्रॉम रियल एक्सपीरियंस। ऊपर 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 स्कूल। उसके बाद एक स्टूडेंट हम रखेंगे, स्टूडेंट के ऊपर एक कैमरा जाता है और उस पे आता है कि मैं इतनी दफ़ा ट्राई कर चुकी थी बट सब कंफ्यूजिंग लगता था, हर कंसल्टेंट की सेम बातें सुन सुन के आई वाज ऑलमोस्ट डन। लेकिन जब तो ईएस ये ग्लोबल। सेंटेंस सेंटेंस निकाल दो हर कंसल्टेंट की। ठीक है, ये इस्तेमाल नहीं करना ये सेंटेंस, ठीक है, किसी को डायरेक्ट नहीं करना है, किसी को डायरेक्टली आपने पॉइंट नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद लेकिन जब ईएस ग्लोबल आई सब क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा। रिफ्रेश करो किस तरह से, इस सेंटेंस को रिफ्रेश करने की जरूरत है। ये ऐसे जी नहीं, ये स्टूडेंट टू कैमरा जो है, ये पूरा जी, जो दो लाइनें ये पूरी होनी दो ढाई, ये इसकी लेंथ ठीक है, लेकिन इसका जो है वो नहीं है ठीक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटर स्टाफ के साथ है दोबारा, और दिस इजंट जस्ट अ कंपनी, इट्स अ मिशन। हर स्टूडेंट की जर्नी इंपॉर्टेंट है और उस सफ़र में हम उसके साथ हैं। और फिर स्टाफ मेंबर बोल रहा है कि ओवर 6,000 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस्ड, 15 प्लस कंट्रीज, 1,000 प्लस यूनिवर्सिटी ऑप्शंस। और फिर प्रेजेंटर बोल रहा है वी डोंट गेस, वी गाइड। फिर इसके अंदर यहाँ पे मैंने ऐड किया था वो जो हमारी ये गूगल मीट वाली रिकॉर्डिंग थी ना, उसको हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना। तो उसके अंदर वॉइस ओवर जो प्रेजेंटर है उसी का वॉइस ओवर होगा कि एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का सफ़र यूनिक होता है और हर पहचान का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। नहीं बेटा, फिलहाल तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये अनएथिकल है बहुत, उसकी इजाजत के बगैर हम कैसे उसकी मालूमात शेयर कर सकते हैं उसकी जर्नी। ठीक है, ठीक है। वो फिर मैंने आपके साथ उमर भाई जो दोबारा शेयर किया ना, उसके अंदर नहीं है ये, ठीक है, तो मैं देख उसके अंदर लेता हूँ। नहीं है, तो वो चेक कर लेंगे। और इसके बाद एंडिंग है, सो इफ यू आर रेडी टू स्टॉप वेटिंग और अपना सफ़र को डिफाइन करना चाहते हैं तो लेट्स बिगिन। That's good, perfect, सही हो गया। ओके, इस पे ज़िशान साहब आप भी अपने ख्यालात दें, उमर साहब आप भी अपने ख्यालात दें, हम एक स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल तो बड़े अब क्लियर होते जा रहे हैं कि मुझे कल जो जिस चीज के ऊपर बार बार डिक्टेट किया जा रहा था
कि आप इस लाइन पे नहीं चलें, आप इस टाइप की स्टोरी, करेक्टर बेस्ड स्टोरी का कल बार बार 12 दफा जिक्र हुआ कि हम एक बच्ची को लेकर एक करेक्टर बेस्ड स्टोरी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आज चीजें टोटल डिफरेंट हो रही हैं। मतलब ये तो जैसे मुझे लग रहा है कि हमको एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं सर। देखिए ना, आप किसी भी राइटर को एटलीस्ट अपना एक थीम देते हैं, एक आइडिया देते हैं, बाकी लफ्ज चीजें मामलात लाइंस ये तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने करनी होती है। हमने पहले कल आपको एक टिपिकल सा, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बिल्कुल सादा सा स्क्रिप्ट था, वो आपको पसंद नहीं आया। लेकिन उसके बाद जो पॉइंट्स मुझे लिखवाए गए कल, हमें, मुझे और फरहान भाई को, अब वो उसी पॉइंट्स को लेकर अगर हमने स्टोरी लिखी है तो मतलब वो आज वो टोटल चीजें मतलब दूसरी साइड पे चली गई। तो पहले जब तक देखे ना कि समझाने वाला कोई एक नहीं होगा और वही बात है समझने वाला भी कोई एक नहीं होगा, तो मतलब सर मुश्किल तो आएगी ना। एज मतलब प्रोडक्शन के वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ठीक है, स्क्रिप्ट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बाद ही उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ हमने जाना है। तो माजरत के साथ मुझे अभी तक सीरियसली क्लियर नहीं हो पा रहा कि हमने एक्चुअल में करना क्या है। जी सर। नहीं, आपका पॉइंट वैलिड है, ठीक है, मैं इसको डिनाई नहीं करता, बट एवरीवन इज विद हिज ऑन आइडिया। मैं अगेन वही बात करूंगा। सर सजेशंस अच्छी बात है, लेकिन डिसीजन पावर तो कोई एक होता है ना सर, कि हम सब क्या हाँ डिसीजंस हो गए। अगर देखें हाँ, आप भी कोई फैसला कर लेते हैं, मैं भी कोई कर लेता हूँ, XYZ भी कोई कर लेता है, तो वो फैसला तो ना हुआ सर। लेकिन नहीं नहीं, डिसीजन पावर किसी एक साइड पे होती है, सजेशन सबकी होनी चाहिए। मैं इस पे बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि सजेशन जरूर होनी चाहिए। बगैर सजेशंस के कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन ये है कि एटलीस्ट पहले हमें, आप अभी तक सीरियसली आइडिया ही नहीं हम समझ पा रहे कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। जोर की नमाज का टाइम है यार। ओके, इस पे मैं यही कहूँगा, ज़्यादा तो मैं इस पॉइंट पे मैं डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो, हो सकता है कि ये मेरी तरफ से कमी है, या हो सकता है कि या समझाने वाले की तरफ से है, या समझने वाले की तरफ से है। बाय द वे, मैं दोबारा से वही बात एंड पे रिपीट करूंगा, ठीक है, कि everyone is suggesting idea to his circumstances in mind, ठीक है, और द डिसीजन मेकर इज ओनली वन, ठीक है। उमर साहब को हमने इसी वजह से यहाँ पे बिठाया हुआ है कि आई एम विद माय आइडिया, यू आर विद आई एम योर सॉरी आइडिया। टू से, कल मैं यही तो बात कर रहा था कि उमर साहब से हमें ये चीजें शेयर करनी चाहिए, लेकिन कल वो मेरे ख्याल से वो साहब थे, फरहान साहब, तो अब वो जो चाह रहे थे हमने तो उनके अकॉर्डिंगली फिर चलना शुरू कर दिया। उमर साहब से तो पहले भी मतलब हमारी जो बातचीत चल रही थी, वो उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें कुछ और थी। लेकिन कल फरहान साहब जब आए हैं, उन्होंने आगे चीजें कुछ हमें कुछ और बताई हैं कि यार आप मतलब करेक्ट, मैं वही आसान सी बात कर रहा हूँ कि करेक्टर बेस्ड स्टोरी के ऊपर कल जोर दिया गया कि एक बच्ची को लेंगे हम, वो अपनी सारी कहानी सुनाएगी ES ग्लोबल की। एग्जैक्टली। ठीक है ना। कल बार बार मतलब इवन के कल शाम को भी जब दोबारा हम ग्रुप के अंदर मैसेजिंग पे बात कर रहे थे, तो तब भी मतलब यही चीज, और फिर मैंने आपको फोन पे अलग से मतलब ये चीज फिर क्लियर भी की कि फरहान भाई को यार ये पॉइंट्स मैंने दे दिए, तो इसके ऊपर अब वो वर्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़ीशान साहब, इसमें ना एक बड़ी वैलिड चीज़ है, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जिसके अंदर हर किसी के ना जो उनसे अलग से पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। देखें, मैं फॉर एग्जांपल अपना आइडिया लेके आया हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल इसी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरी की पूरी जो उनसे ना वो स्क्रिप्ट लेके आया हूँ, और मेरी आगे से रिजेक्ट हो जाती है, या फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं अपना 100% दे मैं पाता, या अभी मैंने रिजेक्शन की तरफ तो आ ही नहीं रहा। रिजेक्शन तो तब मतलब समझ आती है कि जब एटलीस्ट हमें ये पता चले कि हमने करना क्या है। वो आप मेरी बात को शायद समझ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ कि हम कल तक थे कि हम एक करेक्टर बेस्ड स्टोरी पे काम करेंगे, और वो एक बच्ची होगी और वो अपनी स्टोरी को लेकर चलेगी, जिसमें हम वो उस वीडियो की चीजों को भी एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। जो कि आज वो उमर साहब देखे ना कह रहे हैं कि वो हम उनकी परमिशन के बगैर तो यूज ही नहीं कर सकते। और कल फिर मुझे ये भी बार बार कहा जा रहा था कि आप इसमें कुछ रूमर्स डालें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सीधी सीधी सच सच और साफ साफ बात। अब वो कंफ्यूजन मेरी थोड़ी सी पहले आप क्लियर करेंगे तो सर मुझे अगली बात समझ आएगी ना। अच्छा, इसमें मैं कंफ्यूजन, देखें, हम ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एज वेल, ठीक है। जी जी। हम इसको ना इस तरह से कंक्लूड करते हैं। देखें, इस टाइम जोन सा है ना, हमारी करेक्टर वाली स्टोरी से ज्यादा जोन सी है ना फैसिनेटिंग फहमीद की लगी है स्टोरी, ठीक है।
मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आई एम जी, टॉकिंग ठीक है। अबाउट द डिसीजन मेकर हु हैज पावर। ठीक है, तो देखें हमें इस चीज को एडमिट करना जी। चाहिए कि ओके करेक्टर वाली हम सामने रखा, हमने बहुत वर्किंग की करेक्टर वाली पे, बट करेक्टर वाली से ऊपर कोई चीज निकल आई। ठीक है, अब हो सकता है कि अगली मैं यहाँ पे पिच करूं, वो ये फहमीद की भी स्टोरी को पीछे छोड़ जाए। ठीक है, उनके आगे तो वो वाला आइडिया जो है ना सक्सेसफुल हो जाएगा। देखें आपने अपने आइडिया पे वर्किंग जान की, बात ये नहीं, मेरे देखिए हमने एक बंदे को हायर किया एक काम के लिए, अगर वही जॉब मतलब XYZ 3-4 लोग भी करेंगे तो सर मतलब हम उस बंदे का टाइम तो मैं इस तरह वेस्ट करने का कोई हक नहीं है। माजरत के साथ मतलब ऐसे नहीं होता। आपने एक राइटर, आप अपना आइडिया शेयर करें, आप अपनी सजेशंस दें, ठीक है, ताकि वो उस पर काम करे। अगर फहमीद भाई के भी माइंड में कोई आइडियाज आए थे या चल रहे थे तो मतलब वो हमसे शेयर करें ना कि यार इस स्टोरी को आप रहने दें, आप बजाय कि इस पे काम करने के आप इस पे काम कर लें। ईशान साहब एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, थोड़ी सी जरा मैं जी जी माजरत चाहूंगा। ये आप जी जी लोगों की आपस की डिबेट है, ये कर लीजिएगा, मुझे एक जगह और भी जाना है। इस चीज को जी ये जी समझने की जरूरत है कि 15 तारीख को जो स्क्रिप्ट दिया गया ये सारी उसके बाद की डेवलपमेंट है। ठीक है, उससे पहले की कोई डेवलपमेंट नहीं है। और 22 तारीख को हमने ये काम शुरू किया। आप ये अगर मेरा स्क्रिप्ट देख रहे हैं, ये हमने इमरजेंसी में बनाया है। थोड़ी सी डिटेल में अगर हम कुछ चीजें जब बना रहे, हम बना भी रहे थे, कर भी रहे थे, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट और बड़े प्रोजेक्ट बीच में आ गए, जिसके लिए हमने एक मार्केटिंग टीम को हायर किया, इसलिए कि हमारा वो टाइम बचे और हम किसी काम पे लगे। ठीक है, अभी सही जी। इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि किस सूरत हाल में उलझे हुए फंसे हुए हम लोग इस वक्त, सिर्फ इसकी वजह से, इस मार्केटिंग कैंपेन की वजह से हमारी नौकरियां जा सकती हैं। हम दुआ कर रहे हैं कि आमिर की फ्लाइट और लेट हो जाए थोड़ी सी, 2-4 दिन और इस तरह का कनाडा ही बैठा रहे, अल्लाह करे इधर दुबई आके ना बैठ जाए। आपको अंदाजा नहीं है इस बात सही का। जो स्क्रिप्ट जी, आप लोगों बिल्कुल ने मुझे किया वो अंदाजा आया बिल्कुल, नहीं है। वो मतलब कि आपको नहीं पता आप काम कर रहे हैं कि किसी का स्क्रिप्ट अनएथिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और जो सर जी स्क्रिप्ट किया मुझे था तो वो क्या कहा था? गया ना, उमर तो मैंने साहब, देन किया ना, कल से मुझे हम कल फायर कहा फाइटिंग, गया। ये कह रहा हूँ कि ठीक है, तो कल तो बहुत लेट हो गया ना सारा कुछ। मैंने आपको पैसे इसीलिए दिए थे, और मुझे उसने कहा था, आमिर ने कहा था कि तुम मुझे पैसे दे रहे हो, नहीं होगा, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। अगर आप देखें तो उसकी अपनी एक दूसरी कंपनी है जिसका, उसका एक क्या कहते हैं कैलेंडर मेरे पास पड़ा हुआ, कंटेंट कैलेंडर। अगर आप कहें, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसकी एक क्या कहते हैं, उसमें चाइना में कंपनी है उसकी एक, उसका सिर्फ आप कंटेंट कैलेंडर देखें और उसके प्रोफेशनलिज्म पे देखें कि उसकी बातचीत, उसको आपको अगर कंटेंट कैलेंडर देखने में ना उसने अपने मुंह से कोई बातचीत, अभी मेरे सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास उसको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मैं तीन, मतलब कि 4 कंपनियां शॉर्टलिस्ट मैंने की थी, उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों को हायर किया था। इसलिए नहीं कि 15 तारीख को मैं ये बातें सुन बैठ के सुन रहा हूँ। सिंपल उमर थिंग साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे मुझे प्लीज मैंने मुझे 22 प्लीज अलाउ तारीख से करें। आप लोगों को हमने कितना टाइम दे दिया है यार। मतलब कि ये रिसर्च अ, जितनी है जिस पे हम बैठे हुए हैं, इट टेक्स नॉट मोर देन 48 आवर्स। ये काम बहुत सारी चीजें उमर इसमें साहब, हल्की आती उमर है। साहब, उमर साहब, मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ मैं प्लीज। इजाजत चाहूंगा आपसे। मैं फरहान को बता दूंगा अभी, प्लीज आप लोग अपना वो कर लीजिएगा। मेरी दूसरी मीटिंग, मेरा सर्वर बीच में रुका हुआ है, इंडिया में मैंने मीटिंग होल्ड करवाई हुई है अपनी। आप प्लीज कंटिन्यू करें उसको। मेरे ख्याल से अभी के लिए मीटिंग को थोड़ा सा डिसमिस करना चाहिए। ठीक है, सिचुएशंस जो सी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं हर किसी से। तो मैं इसको अगेन जो सा है दोबारा से देखता हूँ कि ये चीज़ें किस तरह हो सकते हैं। अभी आई बिलीव सो कि मीटिंग को हमने जो सा डिसमिस करना चाहिए। थैंक यू सो मच फहमीद साहब। इंशाल्लाह ताला हम इसको जो सा है दोबारा देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।